Assalamualaikum students, I am Arshad. Today is our lecture number 19. In previous lecture we started our chapter on destroying books, जिसका कि हमने first part किया था. Other two parts are remaining. So part number 2 second part हम आज करेंगे और third part हम इसका next lecture में करेंगे. ठीक है students? So मैं इसको read कर रहा हूँ, आप मुझे सुनिएगा. It was nearly midnight, करीबन आधी रात का वक्त था. As I stepped into the street, जब मैं गली में दाखिल हुआ. There was a cold nip in the air. हवा में हल्की सी कह लें कि खनकी थी ठंडक का एहसास था. The sky was full of stars. जो स्काई था सितारों से भरा हुआ था. And the greenish yellow lamps. और सब्जी नुमा पीले रंग के जो लैम्प्स थे through long gleams, वो लंबी लंबी शुआएं फेंक रहे थे across the smooth hard road, हमवार सख्त सड़क पर. Few people were about. चंद लोग चल फिर रहे थे. एंड हियर एंड देयर रैंग आउट द स्टेप्स ऑफ सॉलिटरी ट्रैवलर्स. और इधर उधर तनहा चलने वाले मुसाफिर जा रहे थे ऑन द वे होम अक्रॉस द ब्रिज टू बैटरसी. जो कि बैटरसी के उस पार जाने वाले लोग वक्फे वक्फे से जा रहे थे, मतलब लोगों के दरमियान वक्फा था जाने वालों में. आई टर्न अप माई ओवरकोट कॉलर. मैंने अपने ओवरकोट का कॉलर ऊपर किया. सेटल्ड माई सैक कंफर्टेबली. अपने सैक को अपने कंधे पर ओवर माई क्रॉस माई शोल्डर अपने कंधे पर सेटल किया. एंड स्ट्रोड ऑफ टुवर्ड्स अ लिटिल स्क्वायर ग्लो. और उस छोटे सी रोशनी की जानिब चल पड़ा. ऑफ द कॉफ़ी स्टॉल की विच मार्क द नियर एंड ऑफ द ब्रिज. जो कि ब्रिज के किनारे के नियर एंड पर पड़ रही थी, मतलब पहली तरफ पड़ रही थी. मैं उस रोशनी की तरफ चल पड़ा. हु स्वीपिंग आयरन ग्रेडल. इनके लोहे के जो ग्रेडल से रुकावट थी वर जस्ट विजिबल अगेंस्ट द डार्क स्काई बिहाइंड. स्याह स्काई से दूर से ही नजर आ रही थी. अ फ्यू डोर्स डाउन. चंद दरवाजों के आगे. आई पास्ड अ पुलिसमैन. मैं एक पुलिसमैन के पास से गुजरा. हु वाज फ्लैशिंग हिज लैंटर्न ऑन द कैचेस ऑफ द विंडोज. जो अपनी लालटेन की रोशनी विंडोज की जो चिटकिनियां थी उन पर डाल रहा था, चेक कर रहा था बेसमेंट विंडोज की चिटकिनियों पर. He turned, वो मुड़ा. I fancyized, मुझे फील हुआ. I thought he looked suspicious. मुझे लगा कि शायद उसको मुझ पर शक हो गया है. And I trembled slightly. और मैं हल्का सा कपकपाया. मुझे थोड़ा खौफ महसूस हुआ. The thought occurred to me. मुझे ये ख्याल आया. Perhaps he suspects I have swag in the sack. शायद वो ये सोचेगा कि मेरे थैले में कुछ स्वैग है, कुछ चोरी का सामान है. I was not seriously disturbed as I knew. मैं पूरी तरह से डिस्टर्ब नहीं था क्योंकि मैं जानता था दैट आई कुड बियर इन्वेस्टिगेशन, कि मैं इस इन्वेस्टिगेशन को बियर कर सकता हूँ. एंड दैट नोबडी वुड बी सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग स्टोलन सच गुड. और कोई भी शक नहीं करेगा कि मैंने इस तरह की चीज़ों को चोरी किया है. दो देवर ऑल फर्स्ट एडिशन. अगरचे वो सारी किताबें पहले एडिशन थी. एज आई वॉज कैरिंग, जो मैं कैरी कर रहा था. नेवरदलेस, फिर भी आई कुड नॉट हेल्प दिस स्लाइट अनईज. मैं उस अनईज से खुद को नहीं बचा सका. विच कम्स टू ऑल, जो उन सब के जहनों में आती है. हु आर आइड सस्पिशियसली बाय द पुलिस, जिनको पुलिस शक की निगाह से देखती है. मैं उस एहसास को खुद से ना हटा सका. एंड टू ऑल, और वो सब लोग हु आर डिटेक्टेड इन एनी डेलिबरेटली फर्टिव एक्ट, जो किसी सीक्रेट एक्ट में मुलविस होते हैं. हाउएवर हार्मलेस, अगरचे उसका कोई नुकसान नहीं होता. He acquitted me, उसने मुझे जाने दिया apparently, and with a step that making an effort, मैंने ये effort की, थोड़ा सा आगे चल के मैंने ये effort की. I prevented, मैंने खुद को रोका from growing more rapid, ज़्यादा तेज चलने से. मैंने खुद को तेज से चलने से रोका. I walked on until I reached the embankment. मैं चलता रहा यहाँ तक कि मैं किनारे पर पहुँच गया. It was then that all the implications of my act revealed themselves. ये तब हुआ जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे अपने एक्ट की जो कॉम्प्लिकेशंस थी वो मुझ पर रिवील हुई. मुझे लगा कि इतना आसान नहीं था जितना मैंने सोचा था. I leaned against the parapet. मैं उस पैरापेट पर, वो जो बंद था, वो जो रुकावट थी, उस पर मैं झुका. And looked down into the faintly luminous waves. और मध्यम से रोशन उन लहरों को देखा. ऑफ द रिवर, दरिया. नीचे दरिया चल रहा था, उनकी हल्की से मध्यम लहरों को मैंने जाते हुए देखा. सडनली आई हर्ड अ स्टेप नियर मी. अचानक से मैंने अपने पास से चलने वाले की आवाज़ सुनी, कदमों की आवाज़ सुनी. क्वाइट ऑटोमेटिकली फौरन से आई स्प्रैंग बैक, मैं पीछे को उछला. फ्रॉम द वॉल, दीवार से. एंड बिगेन वॉकिंग ऑन विद, और उसके साथ साथ चलना शुरू कर दिया. आई फर्वेंटली होप्ड,
मुझे ये अजीब सी उम्मीद आई, एन एयर और रूमिनेशन ऑफ अनकंसर्न, कि और मैंने ये शो किया कि मैं अनकंसर्न हूँ, मतलब मैंने ये एहसास दिलाया कि मैं तो बस चल रहा था, मैंने तो वैसे ही नीचे मुड़कर देखा था। द पेडिस्ट्रियन केम बाय मी विदाउट लुकिंग एट मी, और जिसकी मुझे आवाज़ आई थी वो पैदल चलने वाला, वो मेरे पास से आया और मुझे देखे बगैर आगे चला गया। इट वॉज अ ट्रैम्प, वो एक आवारागर्द था, हु हैड अदर थिंग्स टू थिंक अबाउट, जिसके पास सोचने को और बहुत सारी चीज़ें थी। एंड कॉलिंग माई सेल्फ एन एस, और खुद को एक अहमक समझते हुए आई स्टॉप्ड अगेन, मैं फिर से रुक गया। नाउ फॉर इट, अब क्या, आई थॉट, बट जस्ट एज आई वॉज प्रिपेयरिंग टू कास्ट माई बुक्स अपॉन द वाटर, जैसे ही मैं पानी में किताबें थ्रो करने वाला था, आई हर्ड अनदर स्टेप, मैंने एक और स्टेप्स की आवाज़ सुनी, अ स्लो एंड मजर्ड वन, एक आहिस्ता और नपी तुली आवाज़। द नेक्स्ट थॉट केम लाइक अ ब्लेज ऑफ टेरिबल ब्लू लाइटनिंग अक्रॉस माई ब्रेन, अगली सोच या अगला ख्याल एक ब्लू लाइटनिंग, एक बिजली के चमकने की तरह मेरे जहन में आई। व्हाट अबाउट द स्प्लैश, उस स्प्लैश का, उस तड़ाक की आवाज़ का क्या होगा। अ मैन लीनिंग एट मिडनाइट ओवर द एम्बार्कमेंट वॉल, एक शख्स आधी रात को किनारे की दीवार पर झुका हुआ है। अ सडन फ्लिंग ऑफ हिज आर्म, अचानक से वो बाजू को घुमाता है। अ ग्रेट स्प्लैश इन द वाटर, पानी में बहुत बड़े शोर की आवाज़ सुनाई देती है। श्योरली एंड नॉट विदाउट रीजन, यकीनन और बगैर किसी वजह के। हूएवर वाज विद इन साइट, जो भी आसपास होगा, एंड हेयरिंग, और ये सुन रहा होगा, एंड देयर ऑलवेज सीम टू बी समवन नियर, और यकीनन ऐसे केसेस में कोई ना कोई होता है। वुड एट वंस रश एट मी, मुझ पर मेरी तरफ दौड़ कर आएगा, एंड सीज मी, और वो मुझे पकड़ लेगा। इन ऑल प्रोबेबिलिटी दे वुड थिंक इट वाज अ बेबी, उनके जहन में यही ख्याल आएगा कि यकीनन ये कोई बेबी था जिसको मैंने रात के अंधेरे में पानी में फेंका है। What on earth would be the good of telling a London constable, कह रहा दुनिया में एक ऐसा अजीब काम होगा कि मैं लंदन की कांस्टेबल को ये समझाऊंगा that I had come to out into the cold, कि मैं सर्दी में बाहर आया, and come down alone, और अकेला आया, to the river, दरिया तक, to get rid of a pack of poetry, कि शायरी की चंद किताबों से मैं छुटकारा हासिल कर सकूं। कहता जब अगर मुझे पकड़ लेंगे और ये शुबा होगा कि मैंने उस थैले में रात के अंधेरे में जो फेंका उसमें वो बेबी था, और मैं लंदन के कांस्टेबल को ये बताता फिरूंगा नहीं सर उसमें शायरी की किताबें थी, तो कितनी अजीब सी बात होगी। आई कुड ऑलमोस्ट हियर हिज ग्रफ स्नेलिंग लॉफ, मैं उसकी ग्रफ सी, उसकी हार्श सी जो लाफिंग थी उसको मैं अभी भी महसूस कर सकता था, जिसमें वो क्या कहता, यू टेल दैट टू द मैरीन्स माय सन, बेटा ये बेवकूफ़ किसी और को बनाना, ये फ्रेज है जो कि बोली जाती है, जो कि अनकंसर्न को शो करती है कि किसी और को बताना। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, हमने जितने क्वेश्चंस कवर किए हैं इसमें आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, ये 2 क्वेश्चन जस्ट, इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है और इनको जुबानी लिखना है। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।